हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज हम अध्याय 54 का पाठ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को अपने जब वो दुर्गा देवी अंबिका जी के मंदिर जा रही थी तो वहाँ से वापस आ रही थी तो उनको उनका अपहरण कर लिया था। और लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जरासंध ने बहुत जोर से आवाज़ लगाई, गर्जना की कि अरे ये तो कृष्ण तो रुक्मिणी को हमारे सामने से लेकर जा रहा है। तो सभी जो लोग थे और सारे जो प्रिंसेस जो वहाँ पे राजकुमार आए हुए थे रुक्मिणी देवी जी को देखने के लिए, तो वो सब फिर उन्होंने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। तो आज की जो स्टोरी है उसको हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं। इसका शीर्षक है अध्याय का श्री कृष्ण द्वारा समस्त राजाओं को हराकर रुक्मिणी जी का हरण। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण करने पर जरासंध सहित समस्त राजा अत्यंत क्रोधित हो उठे। रुक्मिणी के सौंदर्य से आहत होकर वे अपने अश्वों तथा गजों की पीठ पर से गिर पड़े थे। किंतु अब वे उठने लगे और शस्त्र अस्त्र उठाने लगे। अपने धनुष बाण उठाकर वे अपने रथों, अश्वों तथा गजों पर आरूढ़ होकर श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। तो प्रॉपरली कह रहे हैं कि इतना सुंदरता थी रुक्मिणी जी की कि वो अपने घोड़ों और हाथियों से नीचे गिर गए थे। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो रुक्मिणी की किडनैपिंग हो गया है। तो फिर वो भगवान के पीछे उन्होंने फिर पीछा करना शुरू किया। उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए यदुवंशी सैनिक मुड़कर उनके सामने आ गए। इस प्रकार दोनों योद्धा दलों में भयानक युद्ध आरंभ हो गया। श्री कृष्ण के विरोधी राजाओं का नेतृत्व जरासंध कर रहा था और वे सभी युद्ध में अत्यंत कुशल थे। जिस प्रकार मेघ पर्वत के मुख पर धारा प्रवाह वर्षा करता है, उसी प्रकार वे यदु सैनिकों पर बाण वर्षा करने लगे। तो जितने भी वो सारे राजकुमार, उनका उनका जो लीडर था वो था जरासंध। तो जैसे पर्वत के ऊपर एकदम मूसलाधार बारिश होती है, तो ऐसा लगा कि यदुवंशी जो सैनिक थे, जो बलराम जी के साथ आए थे, उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा होने लगी। पर्वत के ऊपर एकत्र हुए मेघ अधिक चंचल नहीं होते, यानी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता उनमें। अतएव पर्वत पर अन्य स्थानों की तुलना में वर्षा की तीव्रता अधिक होती है। तो पर्वत के ऊपर जो जो बारिश का मतलब जो फ़ोर्स होता है, जो जिस
जिस फ़ोर्स से या बल से वर्षा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मेघ हैं, बादल हैं, वहाँ पे ज़्यादा हिलते नहीं हैं। तो ऐसा लग रहा था कि जो यदु सैनिक हैं, उनके ऊपर बहुत तेज़ बाणों की वर्षा होनी शुरू हो गई। विरोधी राजाओं का निश्चय था कि वे श्री कृष्ण को हराकर रुक्मिणी को उनके संरक्षण से पुनः प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने जितना हो सकता था उतनी प्रचंडता से श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। श्री कृष्ण के पार्श्व में बैठी हुई रुक्मिणी ने देखा कि विरोधी दल की ओर से यदु सैनिकों के मुख पर बाणों की वर्षा हो रही है। भयभीत मुद्रा में वे श्री कृष्ण के मुख की ओर देखने लगी और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल उनके लिए इतना महान संकट उठाया है। तो अब रुक्मिणी जी भी को जो दिख रहा है कि देखो, ये इतनी भयंकर लड़ाई चालू हो गई यहाँ पे, तो वो भगवान की ओर देखकर अपना कृतज्ञता व्यक्त कर रही हैं कि थैंक यू, आपने इतना बड़ा संकट सिर्फ मेरे लिए उठाया। तो उनके नेत्र चलायमान थे और वे अत्यंत दुखी प्रतीत हो रही थीं। श्री कृष्ण तत्काल उनके मन की दशा समझ गए। उन्होंने इन शब्दों से उन्हें साहस बंधाया, प्रिय रुक्मिणी, चिंता ना करो, निश्चिंत रहो कि यदुवंश के सैनिक समस्त विरोधी सैनिकों का अविलंब वध कर देंगे। भगवान ने उन्हें एश्योर किया कि आप चिंता मत करो, संभाल लेंगे। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी से वार्तालाप कर रहे थे, तब यदुवंश की सेना के सेनापतियों ने भगवान श्री बलराम के नेतृत्व में शत्रु पक्ष के सैनिकों पर बाण वर्षा पर प्रारंभ कर दी। तो उन्होंने फिर वापस जवाब दिया। बलराम जी, जो संकर्षण एवं गदाधर के नाम से भी जाने जाते हैं, सेनापतियों तथा बलराम जी ने विरोधी सैनिकों के अवज्ञापूर्ण व्यवहार को सहन न करते हुए उनके घोड़ों, हाथियों तथा रथों पर बाणों से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, शत्रु पक्ष के राजा एवं सैनिक अपने अश्वों, गजों तथा रथों से नीचे गिरने लगे। तो अब फिर काउंटर अटैक हुआ। अभी तो यदुवंश पे अटैक, सैनिकों पे अटैक हुआ था। अब बलराम जी ने मोर्चा खोल दिया। तो अब इनके जो शत्रु पक्ष थे, जो राजा थे और जितने भी और रुक्मिणी के विवाह में आए हुए थे, वो सब के सब उनके सैनिक और राजा धीरे-धीरे वो उनका मरने लगे वो। यह देखा गया कि अत्यंत अल्पकाल में मुकुटों और कुंडलों से सज्जित लाखों कटे हुए सिर युद्धभूमि पर गिर पड़े थे। सैनिकों के हाथ उनकी उनकी गदा, धनुष और बाण सहित कट गए थे। एक सिर दूसरे पर तथा एक अश्व दूसरे पर गिर पड़ा था। अपने ऊँटों, गजों तथा गधों के साथ साथ समस्त पैदल सैनिकों के वे सिर भी कटकर गिर पड़े थे। तो बहुत थोड़े से समय में यदुवंश के सैनिकों ने अपनी जो शत्रु था उसको धराशायी कर दिया। जब जरासंध के नेतृत्व में शत्रु को ज्ञात हुआ कि धीरे-धीरे वे श्री कृष्ण के सैनिकों से पराजित हो रहे हैं, तो उन्होंने शिशुपाल के लिए युद्ध में पराजय का संकट उठाना बुद्धिमानी नहीं समझी। भई शादी तो शिशुपाल के साथ होनी थी, तो शिशुपाल को आके लड़ना चाहिए और ये सारे के सारे भाग पड़े कि हाँ, हम बचाएँगे। तो उनको लगा कि भई ये तो हमारे सैनिक मर रहे हैं, हम क्यों, ये बुद्धिमानी नहीं होगी कि हम शिशुपाल के लिए युद्ध में हारें और अपने सैनिकों को खोएँ। श्री कृष्ण के हाथों से रुक्मिणी को छुड़ाने के लिए शिशुपाल को स्वयं युद्ध करना चाहिए था। किंतु जब सैनिकों ने देखा कि शिशुपाल श्री कृष्ण से युद्ध करने के योग्य नहीं है, तब उन्होंने भी व्यर्थ में अपनी शक्ति ना खोने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने युद्ध रोक दिया और तितर-बितर हो गए। तो सब स्कैटर हो गए और उन्होंने युद्ध फिर रोक दिया कि भई अपनी लड़ाई खुद लड़ो भैया। हम क्यों मरे तुम्हारे लिए शिशुपाल जी? तो शिष्टाचार के कारण कुछ राजा शिशुपाल के समक्ष गए। उन्होंने देखा कि शिशुपाल उस व्यक्ति के समान जिसकी पत्नी खो गई हो, अत्यंत निरुत्साहित हो चुका था। उसका मुख सूख गया था, वह अपनी समस्त शक्ति खो बैठा था। उसके शरीर पर कांति नहीं रह गई थी। वे शिशुपाल को इस प्रकार संबोधित करने लगे, प्रिय शिशुपाल, इस प्रकार निरुत्साहित मत होइए। आप राजवंशी हैं और योद्धाओं में प्रमुख हैं। आपके समान व्यक्ति के लिए दुख अथवा प्रसन्नता का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि इनमें से कोई भी दशा सदैव नहीं रहती है। तो वो उसको फिलॉसफी सुना रहे हैं शिशुपाल को कि चिंता ना करो, ये तो सुख दुख तो आते रहते हैं।
साहस रखिए, इस अस्थायी पराजय से निराश मत होइए। कुछ भी हो, हम अंतिम कर्ता नहीं हैं, यानी हम फाइनल डूअर या कंट्रोलर नहीं हैं। जैसे कठपुतलियाँ जादूगर के संकेत पर नृत्य करती हैं, वैसे हम भी ईश्वर की इच्छा पर नृत्य करते हैं। उनकी ही कृपा के अनुसार दुख भोगते हैं अथवा सुख का उपभोग करते हैं। सुख, दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार प्राप्त होते हैं, अतएव सभी परिस्थितियों में उनका संतुलन समान होता है। इस पराजय में समस्त दुर्गति का कारण रुक्मिणी के ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी का द्वेषी स्वभाव था, क्योंकि सब चाहते थे कि कृष्ण से शादी हो, विवाह हो, और रुक्मी चाहता था कि नहीं, उनका द्वेष था भगवान से। तो उसने अपन रुक्मिणी की शादी शिशुपाल से तय की। तो प्रॉब्लम का सारा जड़ यही था। उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करने की योजना बनाई थी। उसके पश्चात भी श्री कृष्ण रुक्मिणी को बलात् हर कर ले गए। यह देखकर रुक्मी निराश हो गया था। अतः वह और उसका मित्र शिशुपाल अपने अपने घर लौट गए। रुक्मी अत्यंत क्षुब्ध था और स्वयं श्री कृष्ण को पाठ पढ़ाने का इच्छुक था। उसने अपनी एक अक्षौणी सेना बुलाई। तो पहले तो वो घर गया, लेकिन उसके बाद वो बहुत दुखी था, तो उसने अपनी एक अक्षौणी सेना, तो जैसे जरासंध 13 अक्षौणी सेना लेके आता था, उसके पास एक अक्षौणी सेना थी, और सेना बुलाई, और सैन्य शक्ति से सज्जित होकर वह द्वारका की ओर श्री कृष्ण का पीछा करने लगा। उसकी सेना में हजारों हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त सैन्य व्यूह था। अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए रुक्मी वापस लौटते हुए राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा करने लगा। तो जो लोग लड़के आ रहे थे, राजा बाकी जो थे, तो इनसे वापस वो लोग वापस आ रहे थे, और ये अपनी सेना लेके अब चल पड़ा था। तो क्या बोलते हैं उनको, आप मेरी बहन रुक्मिणी के साथ शिशुपाल का विवाह कराने में शिशुपाल की सहायता नहीं कर सके, किंतु मैं कृष्ण द्वारा रुक्मिणी को ले जाने नहीं दे सकता। वैसे ही भाई का थोड़ा-सा मूड ऐसे ही होता है कि वो हमेशा अपनी बहन के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव होता है। तो बहुत ऐसे आक्रामक होके बोल रहा है, "मैं उसको पाठ पढ़ाऊँगा, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ।" उसने अपने को एक महान सेनापति के रूप में प्रस्तुत किया और समस्त उपस्थित राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की, जब तक कृष्ण को युद्ध में मारकर मैं अपनी बहन रुक्मिणी को उसके पास से छुड़ाकर वापस नहीं लाता, मैं अपनी राजधानी कुंडन वापस नहीं आऊँगा। तो जो राज्य था वो था विदर्भ, और जो उसकी राजधानी थी वो थी कुंडिन। तो उसने प्रण लिया कि कुंडिन वापस नहीं आऊँगा मैं अब, जब तक अपनी बहन को छुड़ा कर नहीं आता। मैं आप सबके सामने यह प्रतिज्ञा करता हूँ, और आप देखेंगे कि मैं इसे पूर्ण करूँगा। इस प्रकार आत्म श्लाघा से पूर्ण से पूर्ण शब्द कहकर रुक्मी तत्काल अपने रथ पर सवार हो गया और अपने सारथी से श्री कृष्ण का पीछा करने को कहा। तो पूरी सेना के साथ रुक्मी चल पड़ा, और फिर भगवान का स्पेसिफिकली उसने पीछा किया। उसने कहा, मैं कृष्ण से तत्काल युद्ध करना चाहता हूँ। क्षत्रियों से युद्ध करने की अपनी कपट नीति के कारण यह गोप बालक अत्यंत अहंकारी हो गया है। तो ये भगवान के ऊपर जरासंध ने भी यही आरोप लगाया था कि तू तो क्षत्रिय ही नहीं है, मैं तेरे से क्यों लड़ूंगा। तो भगवान को क्या कह रहा है कि ये तो गोप है, क्योंकि नंद महाराज के पास भगवान का जो बचपन था वो पूरा समय निकला था, तो इसीलिए भगवान पे आरोप करता है। किंतु आज मैं उसे एक अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। उसने मेरी बहन का हरण करने की धृष्टता की है। मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से निसंदेह ही उसे अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। मूर्ख रुक्मी श्री भगवान की शक्ति और कार्य के विस्तार से अनजान था, अतः वह इस प्रकार धृष्टतापूर्ण धमकियां देने लगा। वह शीघ्र ही श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा होकर मूर्खतावश बारंबार कहने लगा। तो उसने पीछा किया और फिर पहुंच गया वहां पे, और भगवान से क्या बोलता है, एक पल रुको और मुझसे युद्ध करो। ऐसा कहने के पश्चात उसने अपने धनुष की डोरी खींचकर सीधे श्री कृष्ण के शरीर पर 3 शक्तिशाली बाण मारे। भगवान पे 3 बाण उसने छोड़े, और भगवान तदनंतर उसने श्री कृष्ण को यदुवंश का सर्वाधिक निंदनीय वंशज कहकर उनकी निंदा की। रुक्मी ने श्री कृष्ण को पल भर अपने समक्ष खड़ा रहने को कहा, जिससे कि वह उसको अच्छा पाठ पढ़ा सके।
तो भगवान को चैलेंज कर रहा था कि तुम यार 2 मिनट मेरे सामने टिक के दिखाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम मेरी बहन को उसी भांति ले जा रहे हो जैसे कौवा यज्ञ में उपयोग के लिए रखे गए घी को चुराता है। तो भगवान को कौवा कह रहा है वो। तुम्हें केवल अपनी सैन्य शक्ति का अहंकार है, किंतु तुम विधि विधानों के अनुसार युद्ध नहीं कर सकते हो। तुमने मेरी बहन को चुरा लिया है। अब मैं तुम्हारी अब मैं तुम्हें तुम्हारी मिथ्या प्रतिष्ठा से वंचित कर दूंगा। तुम अपने अधिकार में मेरी बहन को तभी तक रख सकते हो जब तक मैं तुम्हें सदा के लिए अपने बाणों से धरती से बांध नहीं देता। तो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं जो हमने देखा भी है। पहले भी कभी लड़ाई होती है तो युद्ध होता है तो पहले क्षत्रिय क्या करते हैं, खूब बात वो एक दूसरे को बुरे वचन बोलते हैं। आगे भी हम देखेंगे कि भगवान जब आगे युद्ध करेंगे अब तो बहुत सारे युद्ध आएँगे आगे। तो उसमें भी ऐसे ही पहले युद्ध से पहले खूब गाली-गलौच होती है और उसके बाद फिर युद्ध शुरू शुरू होता है। तो रुक्मी के इस प्रलाप को सुनकर, प्रलाप मतलब बकवास को सुनकर, श्री कृष्ण ने तत्काल एक बाण मारकर उसके धनुष की डोरी काट दी और इस प्रकार रुक्मी को दूसरे बाण का उपयोग करने में असमर्थ कर दिया। रुक्मी ने तत्काल दूसरा धनुष उठा लिया तथा श्री कृष्ण को अन्य 5 बाण मारे। रुक्मी द्वारा दूसरी बार आक्रमण करने पर श्री कृष्ण ने पुनः उसके धनुष की डोरी काट दी। रुक्मी ने तीसरा धनुष उठा लिया, तो भगवान उसके धनुष की डोरी काट देते थे कि वो बाण चला ना पाए, तो अब तीसरा धनुष ले लिया। तो श्री कृष्ण ने उसकी भी डोरी काट दी। रुक्मी को शिक्षा देने के लिए इस बार स्वयं श्री कृष्ण ने उसको 6 बाण मारे और तदनंतर उन्होंने 8 बाण और मारे। तो 6 बाण तो उसको लगे और 8 बाण और क्या किया? इस प्रकार 4 बाणों से 4 अश्व मारे, तो जो 8 बाण छोड़े थे उसमें से 4 से तो घोड़े मर गए, दूसरे 1 बाण से सारथी का वध कर दिया, बचे हुए 3 बाणों से ध्वज सहित रुक्मी के रथ के ऊपरी भाग को अलग कर दिया। तो ध्वज काट दिया और जो उसका रथ का ऊपर वाला भाग था वो काट दिया। तो 8 बाणों से भगवान ने रुक्मी के सारथी, उसके घोड़े और उसके रथ तीनों को खराब कर दिया, मार दिया। बाण समाप्त हो जाने के कारण रुक्मी ने द्वंद्व युद्ध के शस्त्र-अस्त्र जैसे तलवार, कवच, त्रिशूल, भाले तथा अन्य ऐसे ही शस्त्रों की सहायता ली। अब बाण खत्म हो गए तो फिर उसने ये सब उठा लिया। किंतु श्री कृष्ण ने इन सब अस्त्रों को भी उसी रीति से काट दिया। बारंबार अपने प्रयासों में असफल होकर रुक्मी ने अपनी तलवार उठाई और उसी प्रकार श्री कृष्ण की ओर तीव्र गति से दौड़ा, जिस प्रकार पतंगे अग्नि की ओर दौड़ते हैं। जैसे ही रुक्मी श्री कृष्ण के निकट पहुंचा, श्री कृष्ण ने उसके अस्त्र को खंड-खंड कर दिया। तो अब तलवार लेके भगवान के पास भाग रहा था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे एक पतंगा जो होता है वो आग की तरफ भागता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी तीक्ष्ण तलवार निकाली और वे तत्काल ही रुक्मी को मारने वाले थे कि उसकी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण कमलों में पर गिर पड़ी। तो अब आपके उनके सामने उनके भाई का वध होने जा रहा है, तो रुक्मिणी देवी ने फिर भगवान के चरण कमलों में गिर गई कि इसको छोड़ दो। तो रुक्मिणी समझ गई थी कि इस बार श्री कृष्ण उनके भाई को क्षमा नहीं करेंगे। अतएव वे श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी और भय से कांपते हुए अत्यंत करुण स्वर में अपने पति से विनती करने लगी। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। पहले तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा, योगेश्वर कहकर संबोधित किया। योगेश्वर का अर्थ है अचिंत्य ऐश्वर्य और शक्ति वाले। श्री कृष्ण के पास अचिंत्य ऐश्वर्य और शक्ति है, जबकि रुक्मिणी के भाई के पास केवल सीमित सैन्य शक्ति थी। श्री कृष्ण अपरिमित हैं, यानी जिनको मापा नहीं जा सकता, इमेजरेबल है, यानी जिनकी जो जबकि उनका भाई जीवन के प्रत्येक पग पर परिमित था। अतएव श्री कृष्ण की असीम शक्ति के समक्ष रुक्मी एक क्षुद्र कीट के समान भी नहीं था, एक कीड़े के समान भी नहीं था, लेकिन वो भगवान का इतना तिरस्कार कर रहा था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को देव आदि देव भी कहकर संबोधित किया। शक्तिशाली देवता अनेक हैं,
जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र और चंद्र। श्री कृष्ण इन सभी देवताओं के स्वामी हैं। दूसरी ओर रुक्मिणी का भाई न केवल एक साधारण मानव था, अपितु वास्तव में वह नराधम था। नराधम मतलब जो नरों में अधम, बहुत निकृष्ट। तो क्योंकि उसे श्री कृष्ण की तनिक भी समझ नहीं थी। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण के वास्तविक पद को ना समझने वाला मनुष्य मानव समाज में अधम है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को जगतपति कहकर भी संबोधित किया, जिसका अर्थ है समस्त सृष्टि के स्वामी। इसकी तुलना में उनका भाई केवल एक साधारण राजा था। तो तीन उन्होंने यहाँ पे बताया। अ, पहला बोला योगेश्वर, फिर बताया आप अपरिमित हैं, फिर आपने बोला देव आदि देव, यानी कि सभी देवताओं के भी जो देव हैं, और फिर उन्होंने लास्ट में उनको भगवान को बोला जगतपति। राइट? तो प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, और कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि रुक्मी कैसा था और भगवान कैसे थे। तो नराधम जो था वो रुक्मी रुक्मी था, और भगवान जो है वो देव आदि देव हैं, ऐसी जगतपति हैं, और वो एक साधारण राजा था। इस रीति से रुक्मिणी ने रुक्मी के पद की तुलना श्री कृष्ण के पद से की, और अत्यंत भावनापूर्वक अपने पति से विनती की कि अपने इस शुभ विवाह के पूर्व वह उसके भाई का वध ना करें। अब इतना अच्छा मोमेंट है, सब कुछ इतना अच्छा है, अब विवाह होगा, भगवान ने हरण कर लिया है, तो ऐसे टाइम पे ऐसा भाई का वध ना हो, अपितु उसे क्षमा कर दें। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक स्त्री के रूप में अपनी सही स्थिति का प्रदर्शन किया। उनका विवाह किसी और से किए जाने वाला था। उसी क्षण श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करके वे अत्यंत प्रसन्न थीं, किंतु वे इस विवाह के हेतु अपने बड़े भाई को नहीं खोना चाहती थीं। अब इतना अच्छा खुशी का पल आया जीवन में, और फिर भाई की मृत्यु हो गई, तो वो बहुत दुःख का मोमेंट बन जाएगा। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि ऐसे अच्छे मौके पर आप ऐसा ना करें। रुक्मी अपनी छोटी बहन से प्रेम करता था, और वह अपनी बहन ऐसे व्यक्ति को देना चाहता था जो उसके विचारानुसार श्रेष्ठ पुरुष था। तो रुक्मी को लगता था कि शिशुपाल बहुत बढ़िया बंदा है, और वो श्री कृष्ण को नहीं मानता था। तो उसके वो बहुत प्रेम करता था, और अपने बहन को, इसलिए उसने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय किया था। जब रुक्मिणी अपने भाई के जीवन के लिए श्री कृष्ण से अनुनय विनय कर रही थी, तो उनका संपूर्ण शरीर कांप रहा था, और चिंता के कारण उनका मुख सूखा हुआ तथा कंठ अवरुद्ध प्रतीत हो रहा था। उनके कांपने से उनके शरीर के आभूषण शिथिल पड़ गए और गिरकर धरती पर बिखर गए। भगवान श्री कृष्ण तत्काल दयाद्र उठे उठे और मूर्ख रुक्मी को ना मारने के लिए सहमत हो गए। भगवान ने देखा कि रुक्मिणी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं इस चीज़ से, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम रुक्मी को नहीं मारते। किंतु साथ ही वे रुक्मी को कुछ अल्प दंड देना चाहते थे। अतएव उन्होंने उसे एक वस्त्र के टुकड़े से बांध दिया, और उसकी मूछ, दाढ़ी और इधर-उधर के कुछ बाल छोड़कर सारे बाल काट दिए। तो भगवान ने उसको अब ऐसी स्थिति कर दी उसकी कि वो बिल्कुल मरणासन स्थिति। तो हम देखते हैं कि भगवान का पीछा कर रहे थे, और फिर बलराम जी ने इस पूरे युद्ध के संभाला, और फिर रुक्मी को बहुत तेज गुस्सा आया, तो उसने भगवान का पीछा किया, और उसने सब राजाओं को ही बोला कि अब मैं देखता हूँ। और फिर भगवान ने रुक्मी की मूछें काट दी और उसके बाल काट दिए। तो रुक्मिणी देवी की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने उनको मारा नहीं। तो इस यहाँ तक हमने पढ़ा। तो जब श्री कृष्ण रुक्मी से इस प्रकार निपट रहे थे, तब तभी बलराम जी के सेनापतित्व में यदुवंश के सैनिकों ने रुक्मी की सेना की समस्त शक्ति उसी प्रकार तोड़ दी, जिस प्रकार हाथी किसी जलाशय में घुसकर दुर्बल कमलनाल को तोड़ देता है। तो इधर भगवान ने रुक्मी को ये वाला ट्रीटमेंट किया, और भगवान जो बलराम जी थे, उनके साथ जो सेना आई थी, पहले उन्होंने उन राजाओं को मारा था। अब जो रुक्मी एक अक्षौणी सेना लेके आया था, उन्होंने फिर उनको संभाला और उनकी शक्ति पूरी समाप्त कर दी। तो दूसरे शब्दों में
जिस प्रकार जिस किसी जलाशय में स्नान करते हुए कोई हाथी कमल पुष्प को छिन्न भिन्न कर डालता है, उसी प्रकार यदुओं की सैन्य शक्ति ने रुक्मी की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर भी जब यदुवंश के सेनापति श्री कृष्ण से भेंट करने वापस लौटे, तब रुक्मी की दशा देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। भगवान बलराम को अपने भाई की नवविवाहिता पत्नी पर विशेष रूप से दया हो आई। तो बलराम जी आए, उन्होंने देखा कि ये तो रुक्मी की हालत, भगवान श्री कृष्ण ने बाल बाल काट रखे हैं, मूछें उड़ा दी इनकी। तो उनको रुक्मिणी जी पे बहुत दया आई। रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए बलराम जी ने स्वयं रुक्मी का बंधन खोला। तो इनको कपड़े से हाथ पैर इनके बांध रखे थे, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक कपड़े से इनके हाथ पांव बांध दिए थे और फिर इनकी कटिंग की थी। तो रुक्मिणी सॉरी श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण को कुछ भर्त्सना के शब्द भी कहे, तो उनको डांटा भी। भगवान श्री कृष्ण को डांटा और रुक्मिणी जी को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम्हारा कार्य संतोषप्रद नहीं है। यह एक निंदनीय कार्य है और हमारे परिवार की परंपरा के विरुद्ध है। किसी के केश काटना और उसकी मूछ दाढ़ी से उसे रहित कर देना उसका वध करने के ही समान है। रुक्मी चाहे जैसा भी रहा हो, अब वह हमारा साला है, अब तो रिश्ता हो गया, हमारे परिवार का संबंधी है। तुम्हें उसकी ऐसी दशा नहीं करनी चाहिए थी। तो भगवान को थोड़ा सा डांट लगाई। इसके उपरांत रुक्मिणी जी को सांत्वना देने के लिए भगवान बलराम ने उनसे कहा, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है। इस बात से तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों का सुखद दुखद परिणाम भोगना पड़ता है। भगवान बलराम रुक्मिणी जी को भली भांति समझा देना चाहते थे कि उन्हें अपने भाई को उसके कर्मों का फल मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के भाई के प्रति अधिक स्नेहपूर्ण होने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान बलराम ने पुनः श्री कृष्ण की ओर मुड़कर कहा, प्रिय श्री कृष्ण, यदि कोई संबंधी इस प्रकार की भूल करता है जिसके दंड स्वरूप उसका वध कर देना उचित हो, तब भी उसे क्षमा कर देना चाहिए। इस प्रकार का संबंधी जब अपने दोष के प्रति सचेत होता है, तब यह विचार ही उसके लिए मृत्यु के समान है होता है। तो हम महाभारत में भी ऐसी बहुत सारी जगह देखते हैं कि जब ऐसा प्रण ले लिया कभी अर्जुन ने कि किसी ने भी अगर मेरे गांडीव के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मैं उसका वध कर दूंगा। और एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भी कुछ बोला, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक आइडिया दिया कि आप उनको थोड़े से भर्सना, मतलब उनका थोड़ी सी बुरे शब्द बोल दो। तो किसी भी एल्डर व्यक्ति को, अपने से बड़े व्यक्ति को बुरे शब्द बोलना मृत्यु के समान होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी बलराम जी क्या कह रहे हैं कि अगर कोई संबंधी हो, कोई रिलेटिव हो और उससे कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए और वो बिल्कुल उसको दंड वध करने के बराबर देना चाहिए, तो अगर उसको वो उस गलती के प्रति कॉन्शियस हो जाता है, उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। और अगर वो सचेत है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, तो ये बिल्कुल मृत्यु के समान है कि आपने उसे मारा नहीं है, लेकिन उसको अगर अपनी गलती का आभास है, तो वो मृत्यु के समान ही है कि हाँ, ठीक है। ये जो विचार है, ये मृत्यु के समान ही होता है। अतएव उसका वध करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बलराम जी पुनः रुक्मिणी जी की ओर मुड़े और उन्हें सूचित किया कि मानव समाज में क्षत्रिय का वर्तमान कर्तव्य निर्धारित है। यह कर्तव्य यह है कि युद्ध के सिद्धांतों के अनुसार यदि अपना भाई भी विपक्ष में हो, तो वह शत्रु माना जाता है। अगर जैसे हम कौरवों के और पांडवों के युद्ध में देखते हैं कि कुछ लोग उस तरफ कौरव्स की पार्टी में थे और कुछ पांडवों की पार्टी में थे, तो क्षत्रियों का जो धर्म है वो ये कहता है कि अगर आपका भाई भी विपक्ष में हो, तो वो शत्रु है। क्षत्रिय अपने भाई का भी वध करने में असमंजस नहीं करता। दूसरे शब्दों में भगवान बलराम रुक्मिणी को निर्देश देना चाहते थे कि यद्यपि पारिवारिक संबंध से वे साले बहनोई थे, तथापि
युद्ध में एक दूसरे के प्रति दया का प्रदर्शन ना करने में श्री कृष्ण का व्यवहार क्षत्रिय उचित था। तो भले उन्होंने माफ़ कर दिया था, लेकिन एक क्षत्रिय का धर्म तो ये है कि अगर भाई भी अपोजिंग पार्टी में हो तो वो सोचेगा नहीं लड़ाई करने से पहले या वध करने से पहले। श्री बलराम ने रुक्मिणी जी को आगे बताया कि क्षत्रिय तो जीवन के भौतिकतावादी मार्ग के विशिष्ट प्रतीक हैं। जहाँ किसी भौतिक प्राप्ति का प्रश्न होता है, वे फूल जाते हैं। अतएव जब दो क्षत्रिय योद्धाओं में राज्य, भूमि, धन, स्त्री, सम्मान अथवा शक्ति के लिए युद्ध होता है, तब वह एक दूसरे को सर्वाधिक निंदनीय दशा में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो कह रहे हैं कि क्षत्रियों का जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसके तो वो प्रतीक हैं। कैसे? कि जहाँ पे भी धन होगा, स्त्री होगी, सम्मान, भूमि, राज्य इन सब के पीछे अगर कभी होगा तो वो कोशिश करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को जितना खदेड़ सकते हो खदेड़ दो। बलराम जी ने रुक्मिणी जी को निर्देश दिया कि इतने अधिक व्यक्तियों से शत्रुता करने वाले रुक्मी के प्रति उनका स्नेह एक भौतिकतावादी साधारण मनुष्य के योग्य विकृत विचार है। दूसरे मित्रों के प्रति उसके व्यवहार का विचार करें तो रुक्मिणी के भाई का चरित्र प्रशंसनीय नहीं था। फिर भी एक साधारण स्त्री की भांति वह उसके प्रति इतनी स्नेहपूर्ण थी कि यार जो रुक्मी का जो चरित्र है वो तो बहुत अच्छा नहीं है वैसे भी अगर आप विचार करें तो फिर आप एक साधारण स्त्री की तरह उसके प्रति इतना स्नेह क्यों है? वह उनका भाई होने के योग्य नहीं था, फिर भी रुक्मिणी जी उसके प्रति इतनी मृदु थीं। तो भगवान रुक्मिणी देवी को सांत्वना भी दे रहे हैं, फिर थोड़ा समझा भी रहे हैं। फिर भगवान जी को भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा डाँट भी रहे हैं और फिर रुक्मिणी देवी को समझा रहे हैं। बलराम जी ने आगे कहा, कोई तटस्थ है, अपना मित्र है अथवा शत्रु है। यह विचार उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जो देहात्म बुद्धि का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि मेरा कोई दोस्त है, कोई मेरा शत्रु है और कोई न्यूट्रल है, तटस्थ है, ना तो शत्रु है, ना मित्र है। तो ऐसा विचार किसके मन में आते हैं? कौन ऐसा विचार प्रकट करता है? जो देहात्म बुद्धि में यानी कि बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ में है, अपने आप को शरीर समझता है। और वो जो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके मन में ऐसे या ऐसे विचार उनके होते हैं। ऐसे मूढ़ मनुष्य भगवान की भ्रामक शक्ति माया मतलब महामाया से भ्रमित हो जाते हैं। आत्मा भी किसी देहधारी पदार्थ में वही शुद्ध तत्व है, किंतु जो पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है, वे केवल पशु और मानव, शिक्षित और अशिक्षित, धनी और निर्धन आदि की शुद्ध आत्मा को ठंक लेने वाले शारीरिक भेदों को ही देखते हैं। और ये भी बता रहे हैं कि जो लोग बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, ये सब चीज़ों को जो ऊपर का देह है, उसके अनुसार लोगों को भेद करते हैं। केवल शरीर के आधार पर बनाए गए ये भेद ठीक उसी प्रकार से हैं, जैसे ईंधन के प्रकार के अनुसार कोई अग्नियों में भेद करे। ईंधन का चाहे जो आकार प्रकार हो, उससे निकलने वाली अग्नि में इस प्रकार का आकार प्रकार का भेद नहीं होता है। उसी भांति आकाश में भी आकार प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो अग्नि चाहे लकड़ी से निकले, चाहे पेट्रोल से निकले, चाहे किसी और पदार्थ से निकले, तो अग्नि है, उसका तो अ, उसका कोई आकार प्रकार का भेद नहीं होता। उसी प्रकार बलराम जी समझा रहे हैं कि ये तो सारे शारीरिक भेद हैं कि पशु, मानव, शिक्षित, अशिक्षित, निर्धन, धनी, ये सब तो आत्मा को जो ढकने वाला शरीर है उसके भेद हैं। लेकिन वास्तविकता में जो आत्मा है वो तो पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है, भगवान का एक अंश है, राइट? तो उसका उसको इन सब चीज़ों से अफ़ेक्ट नहीं होता। इस प्रकार बलराम जी ने अपनी नैतिक शिक्षा से दोनों को संतुष्ट कर दिया। उन्होंने आगे कहा, यह शरीर सृष्टि का अंश है। जीव अथवा शुद्ध आत्मा पदार्थ के संपर्क के कारण देहांतर कर रहा है। तो जो ट्रांस ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल यानी कि जो आत्मा देह बार-बार बदल रही है, वो क्यों बदल रही है? शुद्ध आत्मा पदार्थ यानी कि भौतिक जो सृष्टि है, इसमें जो भौतिक पदार्थ हैं जो इन सब के संपर्क में आने के कारण
बार-बार शरीर बदल रही है। मायावी भोग के कारण जीव अथवा शुद्ध आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और इसे ही भौतिक अस्तित्व कहा जाता है। सृष्टि से जीव के संपर्क में ना तो संघटन होता है और ना ही विघटन। हे साध्वी, आत्मा इस भौतिक शरीर का उतना ही कारण है जितना सूर्य के प्रकाश और दृष्टि तथा सृष्टि के आकारों का कारण है। सूर्य के प्रकाश तथा सृष्टि का उदाहरण जीवों के इस भौतिक जगत से संपर्क को समझने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। तो प्रॉपर जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बलराम जी समझा रहे हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है और सूर्य के जो प्रकाश और दृष्टि तथा सृष्टि, तो ये इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है समझने के लिए। क्या बताते हैं? प्रातःकाल सूर्योदय होता है और क्रमशः पूरे दिन ताप और प्रकाश में वृद्धि होती रहती है। समस्त भौतिक उत्पादनों, आकारों और रूपों का कारण सूर्य है। सूर्य के ही कारण भौतिक तत्वों का संघटन और विघटन होता है। यानी कि जितने भी जो भौतिक संसार में जो भी तत्व वर्क कर रहे हैं, उनका जो क्रिएशन डिसोल्यूशन है, वो क्या वो कॉज़ का पीछे कारण क्या है? सूर्य है। अगर आप देखेंगे इस धरती पर भी ऐसे कुछ स्थान हैं जहाँ पर सूर्य बहुत या तो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, तो वो पूर्ण रूप से वहाँ पे जो सिविलाइज़ेशन है या फिर जो लोग हैं, उनकी जीवन बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो जो सूर्य है, उसके होने के कारण ही जो प्रकाश आता है और उससे जो हीट यानी ताप आता है, उसी से सारा जो वहाँ पे जो संसार है वो चल रहा है। किंतु जैसे ही सूर्यास्त होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान को चले गए सूर्य के साथ सृष्टि का कोई संबंध नहीं रह जाता। जब सूर्य पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में चला जाता है, तो सूर्य के प्रकाश के कारण हुई क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम पूर्वी गोलार्ध में रहता है, किंतु सूर्य का प्रकाश स्वयं पुनः पश्चिमी गोलार्ध में दिखाई देता है। तो जैसे सूर्य अगर अभी पूर्व में है, तो उसका जो प्रकाश के कारण जितनी भी क्रिया प्रतिक्रिया, जितने भी चीज़ें हुई, उसका सारा का सारा परिणाम कहाँ रहता है? पूर्वी गोलार्ध में, जहाँ पे सूर्य पहले था, पूर्व में। लेकिन अब अगर वो पश्चिम में चला जाएगा, यानी कि 180 डिग्री अपोज़िट साइड चला जाएगा, तो क्या होगा कि जो भी वहाँ पे जो प्रकाश है, वो कहाँ पे है? पश्चिमी गोलार्ध में है, यानी कि उनका सूर्य का जो प्रकाश है वो वेस्टर्न साइड में है। इसी भांति जीव विभिन्न शरीरों और विभिन्न संबंधों को किसी विशेष परिस्थिति में स्वीकार करता है अथवा उत्पन्न करता है, किंतु जैसे ही वह वर्तमान शरीर को त्याग कर दूसरा ग्रहण करता है, वैसे ही भूतपूर्व शरीर से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। यानी कि अगर वो अभी एक शरीर में है तो जो भी क्रिया प्रतिक्रिया उसने की, अब जैसे ही वो दूसरे शरीर में गया, यानी कि सूर्य जैसे पूर्व में था, पश्चिम चला गया, तो अब वहाँ पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, यानी उससे कोई संपर्क नहीं रह गया उसका। वह सदैव ही इस शारीरिक दूषण के संपर्क से मुक्त रहता है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि शरीर की उत्पत्ति अथवा विनाश का जीव से वैसे ही कोई संबंध नहीं है जैसे चंद्रमा के घटने अथवा बढ़ने का चंद्रमा से कोई संबंध नहीं है। तो जैसे हम देखते हैं कि ये चंद्रमा है, तो ये हमको दिखता है कि अभी चाँद जो है वो श कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में है, तो धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है। फिर पूर्णिमा आती है, फिर घटता चला जा रहा है। तो ये तो हमें आभास हो रहा है ना, लेकिन वास्तविकता में चाँद तो पूरा ही है, द मून इज़ फुल, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हमें क्या दिख रहा है। तो हम धरती पे हैं इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है। तो प्रभु ये समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है, उसका आत्मा से एक्चुअली में कोई रिलेशनशिप नहीं है ना? और अगर जैसे ही नेक्स्ट बॉडी में वो जाता है, न अगले शरीर में जाता है, तो उसको पिछले शरीर से कोई संपर्क नहीं रह जाता। और आत्मा का शरीर से कैसा संबंध है? जैसे कि चंद्रमा के घटने अथवा बढ़ने का चंद्रमा से कोई संबंध नहीं है। तो चंद्रमा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें क्या दिख रहा है। वास्तविकता में कोई संबंध नहीं है। जब चंद्रमा बढ़ता है, तब हम भ्रामक विचार करते हैं कि चंद्रमा विकसित हो रहा है, और जब चंद्रमा का क्षय होता है, तब हम विचार करते हैं कि चंद्रमा घट रहा है।
तथ्य तो यह है कि चंद्रमा सदैव जैसा है वैसा ही रहता है। हमें दिखाई देने वाली घट-बढ़ की गतिविधियों से चंद्रमा को कोई संबंध नहीं है। यानी कि द सोल एंड द बॉडी हैव नो रिलेशनशिप, कोई उनका संबंध नहीं है। लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, इनका संबंध है। तो ये भ्रामक विचार है, इल्यूजन है। भौतिक अस्तित्व की चेतना की तुलना निद्रा तथा स्वप्न से की जा सकती है। निद्रा अवस्था में मनुष्य अनेक यथार्थ घटनाओं का स्वप्न देखता है और उस स्वप्न के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के सुखों व दुखों का भागी होता है। तो प्रॉपर एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति ड्रीम करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे शेर पड़ा है और मैं बहुत भाग रहा हूँ और एकदम से उसको पसीना आ जाता है और फिर उसकी नींद खुलती है। तो भले ना शेर है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं एक दुःख की घड़ी में हूँ। तो उसी प्रकार आत्मा जो है वो भी इस भौतिक जगत में है, तो वो एक स्वप्न स्वप्न की स्थिति में है। और उसी भांति जब व्यक्ति भौतिक चेतना की स्वप्नावस्था में होता है, तब उसे भौतिक अस्तित्व में एक शरीर को स्वीकारने तथा पुनः उसे त्यागने का परिणाम भोगना पड़ता है। उस भौतिक चेतना के विपरीत कृष्ण भावनामृत है। दूसरे शब्दों में, जब किसी व्यक्ति की श्री कृष्ण भक्ति के स्तर पर उन्नति हो जाती है, तब वह जीवन की इस दोषपूर्ण धारणा से मुक्त हो जाता है। तो एक तो है भौतिक चेतना, यानी कि मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी या फिर मटेरियल कॉन्शियसनेस, और दूसरी है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। तो अगर कोई व्यक्ति ये अगर भौतिक चेतना से व्यक्ति निकलेगा और कृष्ण भावनामृत को या कृष्ण भक्ति को के स्तर पर वो अगर आएगा, तो क्या होगा? ये जो दोषपूर्ण यानी कि रॉन्ग उसके अंदर धारणा है, दोषपूर्ण यानी गलत धारणा उसके मन में या उसके अंदर है, इससे वो मुक्त हो जाएगा कि मैं इस संसार से मेरा कोई संबंध है या फिर मैं ये शरीर हूँ। ये जो उसके अंदर धारणा है, उससे मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री बलराम ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने रुक्मिणी जी को इस प्रकार संबोधित किया, हे मधुर प्रसन्न मुख रुक्मिणी, अज्ञान से उत्पन्न मिथ्या कारणों से दुखी ना होना। मिथ्या धारणाओं के कारण ही व्यक्ति दुखी होता है, किंतु वास्तविक जीवन के दर्शन की विवेचना करने से यह दुख तत्काल समाप्त हो जाता है। केवल उसी स्तर पर प्रसन्न रहो। तो बलराम जी वैसे तो संदेश तो दे रहे रुक्मिणी जी को, लेकिन वास्तविकता में शास्त्रों में जो भी संदेश है वो हमारे लिए है। देखने से लगता है कि भगवान ने गीता का जो उपदेश है वो अर्जुन को दिया, बट दिया एक्चुअली में हम सबको, पूरी मानव समाज को। रुक्मिणी देवी तो खुद स्वयं लक्ष्मी देवी हैं। तो श्री बलराम के इस ज्ञानप्रद उपदेश को सुनने के पश्चात रुक्मिणी जी तत्काल शांत एवं प्रसन्न हो गई। पहले बहुत बहुत टेंशन में आ गई थी कि मेरे भाई की बहुत दुर्दशा हो गई है। तो लेकिन अब वो थोड़ा शांत हो गई, प्रसन्न हो गई। अपने भाई रुक्मी की दुर्दशा देखकर उनका मन अत्यंत विचलित हो गया था, किंतु अब उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को परिवर्तित कर लिया। जहाँ तक रुक्मी का संबंध था, उसका ना तो वचन पूर्ण हुआ, ना ही वह अपने ध्येय में सफल हुआ। वह अपनी बहन को छुड़ाने तथा श्री कृष्ण को पराजित करने के लिए अपने सैनिकों एवं सेना सहित अपने घर से आया था। तो एक अक्षौनी सेना लेके निकला था और बड़ी-बड़ी बातें करके आया था। तो किंतु वह अपने समस्त सैनिकों तथा शक्ति को खो बैठा। व्यक्तिगत रूप से वह अत्यधिक अपमानित हुआ था और उस दशा में वह अत्यंत दुखी था। तो ना तो बहन को बचा पाया, ना वापस ला पाया और साथ में सेना भी खो दी। तो वो दुखी भी था, किंतु भगवान की कृपा से वह अपने निश्चित गंतव्य एक जीवन यापन कर सकता था। भगवान ने उसके सिर्फ प्राण छोड़ दिए थे। रुक्मी एक क्षत्रिय था, अतः उसे अपना यह वचन स्मरण था कि श्री कृष्ण का वध तथा रुक्मिणी को छुड़ाए बिना वह अपनी राजधानी कुंडिन नहीं लौटेगा। अब उसने प्रतिज्ञा की थी कि कुंडिन नहीं आऊंगा जब तक बहन को वापस साथ लेके नहीं आऊंगा। वह अपना वचन पूर्ण करने में असफल रहा, अतएव क्रोध में उसने निश्चय किया कि वह अपनी राजधानी नहीं लौटेगा। अतः भोजकट नामक ग्राम, तो अब ये राजधानी नहीं है, अब ये कोई सिटी भी नहीं है, गांव में चला गया वो, उसका नाम था भोजकट। और में उसने एक छोटा सा घर बनाया और शेष जीवन वहीं बिताया। तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो यही रुक्मी, आज बलराम जी ने बहुत अच्छा बताया है
लेकिन बाद में ये बलराम जी को परेशान करेगा और बाद में बलराम जी इसका वध करेंगे। तो हम थोड़े थोड़े टाइम में आगे पढ़ेंगे। समस्त विरोधियों को परास्त करने तथा रुक्मिणी जी का बलात्हरण करने के पश्चात श्री कृष्ण उन्हें अपनी राजधानी द्वारका ले आए और वैदिक विधि विधान के अनुसार उनसे विवाह किया। तो भगवान ने फिर रुक्मिणी से बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशंस हुए और रुक्मिणी जी से उनका विवाह हुआ। इस विवाह के पश्चात श्री कृष्ण द्वारका में यादवों के राजा बन गए। तो अभी तक किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? उग्रसेन जी के पास। लेकिन अब जब विवाह हो गया तो भगवान श्री कृष्ण यदुओं के राजा बन गए। रुक्मिणी से उनके विवाह के अवसर पर सभी निवासी प्रसन्न थे और प्रत्येक घर में उत्सव मनाया गया। द्वारकावासी इतने प्रसन्न हुए कि सर्वोत्तम वस्त्राभूषण धारण करके और अपने साधनों के अनुसार उपहार लेकर नवविवाहित दंपति श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के समीप गए। यदुपुरी यानी द्वारका के सभी घर पताकाओं, रंगीन कागज की झंडियों तथा पुष्पों से सजाए गए थे। प्रत्येक घर में इस अवसर के लिए एक अतिरिक्त द्वार का निर्माण किया गया था। इन द्वारों के दोनों ओर जल से भरे कलश रखे गए थे। समस्त नगर उच्च कोटि के धूप की सुगंध से सुगंधित हो रहा था और रात्रि में प्रत्येक भवन को सजाने वाले सहस्रों दीपकों का प्रकाश नगर को आलोकित कर रहा था। तो हम देखते हैं कि जब भीष्मक जी ने तैयारियां की थी तो भी कुछ इस प्रकार की तैयारी थी। तो ये कल्चर था उस टाइम पे कि रंगीन फ्लैग्स, फेस्टून्स, झंडियाँ और बहुत सारे नए द्वार बनाना। तो ऐसे इस प्रकार का एक कल्चर था सेलिब्रेशंस का। रुक्मिणी जी के साथ श्री कृष्ण के विवाह के अवसर पर समस्त नगर हर्षित प्रतीत हो रहा था। नगर में सब और केले के वृक्ष तथा सुपारी के वृक्षों की सज्जा थी। शुभ संस्कारों में अच्छा ये मुझे लगता है सुपारी की बजाय पान के वृक्ष होना चाहिए। बीटल नट्स लिखा है प्रॉपर जी ने इंग्लिश में। तो कोई नहीं। शुभ संस्कारों में इन दोनों वृक्षों को अत्यंत शुभ माना जाता है। उसी समय विभिन्न विभिन्न मित्र राज्यों के राजाओं को लाने वाले अनेक हाथी भी वहां एकत्र थे। तो सारे राजा हाथियों पे आए थे। हाथी की आदत होती है कि जब वह छोटे पेड़ पौधे देखता है तब अपनी खिलाड़ी व चंचल स्वभाववश वह वृक्षों को उखाड़ कर इधर उधर फेंक देता है। द्वारका में इस अवसर पर एकत्र हाथियों ने भी केले तथा सुपारियों के वृक्ष को छितरा दिया, किंतु इस उन्नमत कार्य के होने पर भी इधर-उधर बिखरे वृक्ष सहित समस्त नगर अत्यंत शोभायमान हो रहा था। तो हाथियों ने मज़े मतलब हाथी जब खेलता है तो क्या करता है छोटे-मोटे पेड़ों को या पौधों को उठा-उठा के उखाड़ देता है। तो प्रॉपर जी लिख रहे हैं कि यहाँ पे हाथियों ने भले ही बहुत सारे वृक्षों को चितरा दिया, बाहर ऐसे उखाड़ दिया, लेकिन फिर भी नगर जो था वो बहुत सुंदर लग रहा था। कौरवों तथा पांडवों के मित्र राजाओं के प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। उनमें से कुछ राजा धृतराष्ट्र, पांचों पांडव भाई, राजा द्रुपद, राजा संतदर्न और साथ ही साथ रुक्मिणी के पिता भीष्मक थे। तो अब रुक्मिणी देवी के पिताजी आए थे और बाकी उनके सारे जो मित्र राजा थे यदुवंश के तो वो वहां पे आए थे। तो श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण किए जाने के कारण दोनों परिवार में प्रारंभ में कुछ मतभेद था। अभी किसी की बेटी हमने किडनैप कर ली है, तो बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। किंतु श्री बलराम विदर्भ के राजा भीष्मक के पास गए और साथ ही अनेक संतों ने भी उन्हें समझाया। तब वे श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। तो एज अ पिता उनको मतलब थोड़ा वो था। तो फिर बलराम जी ने समझाया और कुछ अनेक संतों ने भी समझाया, तो फिर वो आने के लिए तैयार हो गए। यद्यपि श्री कृष्ण के द्वारा हरण करने की घटना विदर्भ राज्य के लिए प्रिय घटना नहीं थी, तथापि श्री क्षत्रियों में हरण करना असामान्य घटना नहीं थी। वस्तुतः लगभग सभी विवाहों में हरण प्रचलित था। राजा भीष्मक का झुकाव पहले से ही श्री कृष्ण को अपनी सुंदरी पुत्री देने की ओर था। किसी न किसी प्रकार से उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया। वो तो खुद ही चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से हो। वास्तविकता में वो खुश थे। लेकिन
कुछ सोशल कस्टम्स के कारण या जो भी है, तो वो पहले उनको थोड़ा-सा पुश करना पड़ा कि आप प्लीज़ आइए। तो किसी न किसी अतः यद्यपि उनका सबसे बड़ा पुत्र युद्ध में अपमानित हुआ था, तथापि वे विवाह संस्कार में प्रसन्नता से सम्मिलित हुए। तो बड़ा बेटा भी उसको बहुत अपमानित हुआ था, तो फिर भी वो आए और सम्मिलित हुए। पद्म पुराण में उल्लेख है कि महाराज नंद तथा गोप भी विवाह विवाह संस्कार में सम्मिलित हुए थे। कुरु, शिभ्य, केकय, विदर्भ और कुंती राज्यों के राजा भी अपने राजसी सामग्री के साथ इस अवसर पर द्वारका आए। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण की कथा को पद्य में लिखा गया और चारणों ने सर्वत्र उसका गान किया। सभी एकत्र राजा और विशेष रूप से उनकी पुत्रियां श्री कृष्ण के पराक्रम का श्रवण करके चकित तथा प्रसन्न हो गईं। तो लोगों ने इस पूरी हरण की जो रुक्मिणी हरण की जो लीला है, इसको पद्य में लिखा, यानी इसको पोएम्स बनाई गई इसके ऊपर, और फिर चारण जो संगीतकार होते हैं उन्होंने गाया इसको। इस भांति समस्त अतिथि तथा द्वारकावासी श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी को साथ देखकर हर्षित हो उठे। दूसरे शब्दों में सबके पालक भगवान और श्री देवी लक्ष्मी जी का विवाह हो गया और सभी द्वारकावासियों को परम हर्ष का अनुभव हुआ। तो ये बहुत मनमोहक चैप्टर है। और ये जो रुक्मिणी जी का हरण का लीला है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे अपनी जो भार्या हैं, जो पहली उनकी पत्नी है रुक्मिणी देवी, उनका हरण करते हैं। और रुक्मिणी देवी हमारे लिए भी बहुत प्रिय हैं, क्योंकि हमारा जो मंदिर है द्वारका में, जो बन अभी मंदिर है भी, और जो और बड़ा मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पे जो सबसे मुख्य विग्रह हैं, वो हैं श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी। तो द्वारकाधीश और रुक्मिणी देवी भी हमारे लिए इष्ट देव हैं, तो इस कारण भी हमको ये बहुत प्रिय लगता है। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा समस्त राजाओं को हराकर रुक्मिणी जी का हरण नामक 54वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। और इसके साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि कल रुक्मिणी द्वादशी है, तो आज मोहिनी एकादशी है और कल है रुक्मिणी द्वादशी। तो कल रुक्मिणी जी का अपीयरेंस डे भी है। तो ये बहुत अच्छे समय पे हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो अगले अध्याय में हम फिर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के जो प्रथम पुत्र हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय। रुक्मिणी हरण लीला की जय।